शुभ संध्या आप सभी को। देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की एग्जामिनेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज है हमारा एपिसोड संख्या 4 और आज हम पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का। जी हाँ, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का पेपर एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और अभी के एग्ज़ाम के लिए क्या सटीक रणनीति होगी, उसके बारे में भी जानेंगे। और किस यूनिट को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया, ये भी देखेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 तरीके के जो है वो सीरियल नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। एमसीक्यूज पूछा गया था जो कि 5 क्वेश्चन था, पांचों आपको लिखना था, टोटल मार्क्स 10। फिल इन दी ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन थे, 10 आपको आंसर करने थे 10 मार्क्स का। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका 20 नंबर का यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद लॉन्ग आंसर की बात करें तो एक पूछा गया था, एक ही आपको लिखना था, ये था 15 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स का लॉन्ग ऐसे आपको लिखना था। उसके बाद शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनमें आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना था, यानी कि 4 5 ज़ा 20, यानी कि किन्हीं 4 का आपको आंसर करना था, मतलब 5 नंबर ईच। उसके बाद हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 11 थे और इनमें आपको किन्हीं 10 का उत्तर देना था और ये था 20 मार्क्स का। कुल मिला के ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो एमसीक्यूज़ वगैरह सभी को मिला के टोटल 32 क्वेश्चन थे जिनमें आपको 30 का आंसर करना था, 75 मार्क्स। और इसके लिए जो है आपको 3 घंटे का समय था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय है। 3 घंटे से पहले यानी कि 2.5 घंटा, 2 घंटे, सवा 2 घंटे में ही ये पेपर पूरा हो जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो उन्होंने कहा है हमसे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट वाइज वेटेज, किन यूनिट को सबसे ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दिया गया था। देखिए, जैसा कि मैं कहता हूँ कि एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये टोटल आपकी साइकोलॉजी में जो है 12 यूनिट है, इसीलिए पूरे के पूरे 12 यूनिट्स को मिला के ये एमसीक्यूज पूछे गए थे। और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही इजी था, अभी जस्ट हम पेपर देखेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लॉन्ग ऐसे की बात करें तो लॉन्ग ऐसे जो परसेप्शन का पूछा था ये यूनिट नंबर 2 से पूछा गया था। शॉर्ट ऐसे ऐसे में आप देख सकते हैं कि 4, यहाँ पे 12 है, 3 है, 12 और 9, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इन यूनिट्स पर आपके शॉर्ट आंसर या शॉर्ट नोट्स बनते हैं। और वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पे पूरे यूनिट्स को मिला के दिया गया था। मैं जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि आप सबसे पहले आईएनसी की सिलेबस को देखिए। आईएनसी की सिलेबस में जितने यूनिट्स हैं उन सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है कि वो पूरे सिलेबस को टच करता है। और अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर की किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो देखिए, एटीट्यूड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कोग्निटिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और कोनेटिव होते हैं। कोग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, इफेक्टिव का मतलब होता है भावनात्मक और कोनेटिव का मतलब होता है क्रियात्मक। तो ये ऑप्शन इसका सही है। द टाइप ऑफ लर्निंग विच एम एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो देखिए, ये होगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस बार भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर फॉर रिसेंट मेमोरी। ये आपको पता होगा, हिप्पोकैम्पस इसका सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ मेंटल इलनेस। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर मेंटल इलनेस यहाँ पे पूछा है। तो देखिए, जेनेटिक मेकअप भी होता है, ब्रेन डैमेज भी होता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है। कहने का मतलब ये है कि मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक रुग्णता के लिए कौन सा निम्नलिखित में से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तीनों ही फैक्टर हैं, इसीलिए यहाँ इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। और ऐसे भी आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस एमसीक्यूज में जो सरकारी ऑप्शन होता है वो ऑल ऑफ द एबव ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होगा, देखिए रिग्रेशन का मतलब होता है, मैं बता दूं, रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन और प्रतिगमन का मतलब होता है बैक टू चाइल्डहुड। इसीलिए इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा रिवर्ट टू चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि 10 मार्क्स का है। सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू सेटिस्फाई आवर बायोलॉजिकल नीड्स थ्रू द राइट वे एंड शो द राइट वे टू बिहेव। तो देखिए, ये पर्सनैलिटी के जो 3 टाइप होते हैं जो सिगमंड फ्राइड ने बताए थे, इसका आंसर होगा ईगो। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली 2 थिंकिंग आपने जीएनएम में भी पढ़ा होगा। एक पढ़ा था आपने
कॉन्क्रीट थिंकिंग और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त चिंतन, तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को अमूर्त चिंतन ही बोलते हैं, जैसे कि राइटर्स और लेखक होते हैं। उसके बाद होता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज बाय, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो एकदम आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा इवान पी पैवलोव, इनका पूरा नाम था, और क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी इन्होंने ही दी थी। ये ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक सा चीज़ है। आप लर्निंग अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो सबसे पहले यही आता है। 3 एलिमेंट्स नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, ये तीनों जो हैं ये मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के सूचक माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीपल विथ हाई इंटेलिजेंस आर शाई एंड सोशली विड्रॉन, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसे लोग जिनकी बौद्धिक क्षमता ऊंची होती है, क्या वो शाई मतलब शर्मीले, और सोशली विड्रॉन मतलब कि समाज से खिंचे हुए होते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। इमोशन आर ऑलवेज अकॉम्पनीड बाय कोग्निटिव रिस्पॉन्स, मतलब इमोशन जो है हमेशा कॉग्निटिव रिस्पॉन्स के ज़रिए अकॉम्पनीड होता है, तो बिल्कुल सही बात है। कॉग्निटिव का मतलब ये होता है पहले किसी चीज़ का आपको ज्ञान होता है, इसको संज्ञानात्मक बोलते हैं। स्पेसिफिक एबिलिटीज़ आर मेजर्ड बाय अचीवमेंट टेस्ट, तो देखिए इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा आपका। उसके बाद है एक्सपेंड टीएटी, अगर आपने पर्सनैलिटी पढ़ी होगी तो टीएटी का मतलब क्या होता है गाइस, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थीमेटिक 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 एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आईक्यू, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट्स, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट्स बोलते हैं। देखिए, और अगर आपको नहीं भी आता है तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो कम से कम थोड़ा सा अगर आप सतर्क रहेंगे, अगर आपका दिमाग एक्टिव रहेगा तो इसको आप यहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते थे, अगर जिनको नहीं आता है उनकी मैं बोल रहा हूँ, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर में क्या पूछा गया था, परसेप्शन पूछा गया था। देखिए बहुत ही आसान है, परसेप्शन क्या होता है, जब कभी भी हम सेंसेशन को एक मीनिंग प्रदान करते हैं वो होता है परसेप्शन, ये आपने जीएनएम में भी पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, कितने कितने जैसे प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी थी। क्लोजर का होता है, कंप्लीटनेस का होता है, ये सारे 6 प्रिंसिपल्स होते हैं कुल मिला के, वो आपको यहाँ पे लिखने थे। हाउ कैन ए नर्स यूज़ द नॉलेज ऑफ परसेप्शन इन क्लिनिकल एरियाज़, क्लिनिकल एरियाज़ में परसेप्शन को आप कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको लिखना था। देखिए 6 मार्क्स का ये था प्रिंसिपल, 2 मार्क्स का था इसका डेफिनेशन, और 7 मार्क्स का था आपका ये क्वेश्चन, यानी कि ये तीनों पार्ट मिला के जो है ये 15 मार्क्स का यहाँ पे लॉन्ग से पूछा गया था। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए इमोशन एंड हेल्थ टर के बारे में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे हेल्थ होगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे है। इमोशन एंड हेल्थ के बारे में पूछा गया था। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया था। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म पे जब भी शॉर्ट नोट्स आए, लिटरली पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। आप किन्हीं भी 5 को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का ही है तो मेरे ख्याल से 5 मोर देन इनफ होगा। मैस्लो नीड थ्योरी, ये तो आपको याद ही होगा, ये तो सबको याद होती है। ये थ्योरी जो एक पिरामिड होता है जो इब्राहिम मैस्लो ने दिया था, उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ये भी आपने साइकेट्री में पढ़ी होगी कि मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उसमें एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी होती है, उसके बाद वो अपना डिसीजन मेकिंग ले सकता है, ठीक है, और इन्वायरमेंट के साथ उसके एडजस्टमेंट, इस तरह के कई सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए 2 तरह की थ्योरी होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। हालांकि मेरे हिसाब से ये नहीं पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि थ्योरीज भी आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे 2 थ्योरी होती है, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग जो पैवलोव साहब ने दिया था, और एक होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो बीएफ स्किनर ने दिया था। तो उन दोनों को भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब यानी 10 यहाँ पे पूछा गया था। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी पूछा गया था। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया था। वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड पूछा गया था। मोटिवेशन, परसेप्शन, देखिए परसेप्शन यहाँ भी है, परसेप्शन यहाँ भी है, देख सकते हैं आप। लर्निंग भी पूछा गया था। कॉग्निशन भी पूछा गया था। प्रोजेक्शन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का एक टाइप है भी पूछा गया था। रिमोट मेमोरी भी पूछा गया था। रिग्रेशन, देखिए रिग्रेशन भी पूछा गया था। अब मान लीजिए आपको रिग्रेशन नहीं आता है, तो देखिए यहाँ पे रिग्रेशन का ये भी आप इतना भी लिख देते तो बहुत था मेरे ख्याल से। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी पूछा गया था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है अमूर्त चिंतन। तो ये था कुल मिला के हमारा साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर को देख के जो भी विद्यार्थी अभी साइकोलॉजी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, उन सबको मेरा एक सजेशन रहेगा कि इन क्वेश्चंस को आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए,
बाद बाकी आप हर यूनिट को थोड़ा बहुत ज़रूर टच कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स या गेस क्वेश्चन मैं भी नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स आप देख सकते हैं कि टच किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि लर्निंग और पर्सनैलिटी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, मे भी पूछा जा सकता है, मे भी नहीं भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो गाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया गाइज, आप घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट्स हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 4। अभी एग्जामिनेशन सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। जल्द हम लेके आएंगे एपिसोड नंबर 5। तो मिलेंगे फिर से एपिसोड नंबर 5 में। तब तक के लिए पीवीवी सीरीज, तरीका मेरा, फ़ायदा आपका। धन्यवाद। लव यू ऑल। बाय बाय।